नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार इस बार सावन 2 महीने का होगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा इस बार 59 दिनों तक भक्तों पर बरसेगी। इसी क्रम में आज हम आपको बिहार का देवघर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर अशोक धाम के बारे में बताने जा रहे हैं। बिहार के लखीसराय जिले में स्थित भगवान शिव का एक अति प्रसिद्ध मंदिर है जिसे अशोक धाम के नाम से जाना जाता है। लखीसराय बिहार का एक महत्वपूर्ण जिला है। इसी जिले में मनकठा रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा गांव है चौकी। इसी गांव में श्वेत पाषाणों से बना एक अत्यंत मनोहारी मंदिर है जिसका नाम है अशोक मंदिर। यहाँ पर भगवान महादेव का एक विशालकाय शिवलिंग स्थापित है जिसे इंद्र दमनेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अशोक नाम का एक चरवाहा रोजाना गाय चराने जाता था। 7 अप्रैल 1977 को अशोक नामक यह युवक ने जमीन के नीचे विशालकाय शिवलिंग की खोज की। परंपरागत गिल्ली डंडा का खेल खेल रहा था। इसी क्रम में अचानक से शिवलिंग का ऊपरी भाग उसे दिखा। उसने शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया परंतु वह उसे तनिक भी हिला न सका। इस मंदिर का निर्माण उसी स्थान पर हुआ है और उस युवक के नाम पर ही इस मंदिर का नाम अशोक धाम रखा गया। 11 फरवरी 1993 को जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य ने मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन किया। इस मंदिर में शिवरात्रि और सावन के महीने में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ यह मंदिर मुंडन संस्कार के लिए भी बहुत ही लोकप्रिय है। कहा जाता है कि यह स्थान 8वीं शताब्दी से पूजा का केंद्र रहा। पाल साम्राज्य के छठे सम्राट नारायण पाल ने 8वीं शताब्दी में शिवलिंग की नियमित पूजा शुरू की थी। 12वीं शताब्दी में राजा इंद्रद्युम्न द्वारा इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराया गया था। कहा जाता है कि मंदिर को तोड़ दिया गया था और कई सालों तक जमीन के ऊपर शिवलिंग और मंदिर का कोई अवशेष नहीं दिखा था। वर्तमान मंदिर परिसर भवन 15 नवंबर 2002 को श्री इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के तहत शुरू हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किसी जमाने में ये छोटा सा गांव जिसे चौकी कहा जाता है, पाल वंश के अंतिम राजा इंद्रदमन की राजधानी हुआ करती थी। सबसे पहले मंदिर की स्थापना उन्हीं के द्वारा करवाई गई थी और उन्हीं के नाम पर शिवलिंग का नाम भी पड़ा था। यह शिवलिंग कितना पुराना है इसका कोई सटीक वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन यह काफ़ी पुराना है, यह पक्का है। इस मंदिर को लेकर कई दंत कथाएं प्रसिद्ध हैं। मान्यता है कि स्वयं श्री राम और उनकी माता कौशल्या द्वारा इस शिवलिंग की पूजा किए जाने का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि हरिद्र नदी, जिसे आज हरहर नदी कहा जाता है, के तट पर श्री राम अपनी माता कौशल्या के साथ अपनी बड़ी बहन शांता से मिलने आए थे। इसी समय उन्होंने देवी कौशल्या और शांता के साथ इस शिवलिंग की भी पूजा की थी। रामायण काल में ही ऋषि ऋष्यशृंग द्वारा भी जनकपुरी जाते समय इस शिवलिंग के पूजा अर्चना किए जाने का वर्णन मिलता है। कालांतर में जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई और इसके बाद पालवंशी राजा इंद्रदमन ने सन 1192 ईस्वी में इस शिवलिंग के चारों ओर एक भव्य मंदिर की स्थापना की। महादेव के आदेश से इंद्रदमन को देवराज इंद्र की कृपा से अनावृष्टि से मुक्ति मिली और उन्हीं के नाम पर यह शिवलिंग इंद्र दमनेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। कहा जाता है कि जब आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1197 को इंद्रदमन पर आक्रमण किया और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित करना प्रारंभ किया, तब ये शिवलिंग आश्चर्यजनक रूप से भूमिगत हो गया। लखीसराय के पास आज जो बख्तियारपुर नामक जगह है वो शायद बख्तियार खिलजी के नाम पर ही पड़ा होगा। खिलजी ने धोखे से इंद्रदमन को हराकर उसकी सत्ता को हथिया लिया। उसके बाद वो इस मंदिर को ध्वस्त करने सेना सहित आया, किंतु तब तक शिवलिंग अंतर्ध्यान हो चुका था। उसने मंदिर को ध्वस्त कर दिया किंतु उसे शिवलिंग की कोई खोज खबर न मिल सकी। इस घटना के बाद करीब 800 वर्षों तक ये शिवलिंग भूमिगत ही रहा और यहाँ मंदिर के यहाँ स्थानीय निवासी भी शायद भूल गए कि यहाँ कभी कोई ऐसा मंदिर भी हुआ करता था। 7 अप्रैल 1977 को अशोक नामक बालक भगवान शंकर की प्रेरणा से गिल्ली डंडा खेलता हुआ यहाँ आया और उसने इस शिवलिंग की खोज की। इसके बाद वो गांव वापस गया और सभी को उस शिवलिंग के बारे में बताया। अगले दिन तक वो शिवलिंग पूरी तरह भूमि से बाहर आ गया था। आज वर्तमान में जो यहाँ दर्शनीय मंदिर है वो 11 फरवरी 1993 को बनकर तैयार हुआ
और शंकराचार्य जी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। हर दिन सैकड़ों की संख्या में इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए भक्तों का जमावड़ा होता है। इस प्राचीन कृष्णवर्ण शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 7.5 फीट और इसका व्यास करीब 2 फीट है। इतना विशाल स्वयंभू शिवलिंग विश्व में बहुत ही कम है। आश्चर्य की बात है कि बौद्धकालीन जितनी भी मूर्तियां या उसके अवशेष मिले, इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से अखंडित हो। किंतु इतने वर्षों तक भूमिगत रहने के बाद भी इस प्राचीन शिवलिंग पर एक भी खरोंच नहीं आई। अब इसे आप चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। हर हर महादेव। लखीसराय से चंद्रांशु कुमार की रिपोर्ट।